ना मृत्यु दंड है, लेकिन गोहान ने उसकी एक न सुनी और सीधा माकेंग को सांप को स्पेशल बीम कैनन चला दिया। पूरा क्षेत्र विस्फोट में डूब गया, लेकिन विस तो एक देवदूत था, उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो एक ही पंच में गोहान को उसकी बीस्ट फॉर्म से वापस साधारण स्थिति में भेज देता है। गोहान जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब गोहान की चेतना अंधकार में डूब गई थी। तभी यामोशी की आत्मा फिर प्रकट हुई और उसी क्षण गोहान की पुरातन संयान रक्त शक्ति जाग उठी। गोहान का शरीर कांपने लगा और फिर से बीस्ट रूप में बदल गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके मांसपेशियां और उभरी हुई, ताकत 10 गुना बढ़ गई और यह शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। अचानक उसका शरीर इतना ऊर्जावान हो गया कि कपड़े फट गए। पिकोरो की मौत और अब खून की पुकार ने गोहान को बदल दिया था। उसका बीस्ट फॉर्म अब चरम सीमा पर था। ये थी एक आम सयान की अंतिम हद, लेकिन यामोशी की मदद से अब उसके भीतर की प्राचीन सयान शक्ति भी जाग उठी और वो वापस अपनी साधारण शक्ल में आ गया। फिर अचानक दोनों रूपों, बीस्ट और प्राचीन के बीच बदलाव शुरू हुआ। गोहान ने इन दोनों शक्तियों को मिलाने का फैसला किया। जैसे ही उसने दहाड़ मारी, ऊर्जा का एक खतरनाक विस्फोट आसमान में हुआ। विस और यामोशी दोनों हैरान रह गए। अब गोहान के शरीर से एक बर्बर और राक्षसी आभा निकल रही थी। गोहान अब कोई आम योद्धा नहीं रहा, वो अब नरक से लौटे हुए एक राक्षस योद्धा की तरह लग रहा था।